जय माता दी। तुलसी विवाह कब है? 2024 में जानेंगे सही मुहूर्त। विष्णु जी ने किया था तुलसी जी से विवाह, जानेंगे सही तुलसी विवाह में क्या लाभ होते हैं। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तुलसी विवाह कब है? 2024 में। कार्तिक माह में देव जागने के बाद तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता है इससे घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है। और यहाँ तुलसी विवाह इस कब किया जाएगा? 2024 में। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन बहुत जल्दी आप वीडियो को स्क्रीन मत बंद करना, वीडियो पर बने रहना। जानेंगे तुलसी विवाह। सनातन धर्म में तुलसी जी को मां लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। तुलसी का दूसरा नाम विष्णु प्रिय भी है। तुलसी माता विष्णु जी की पत्नी मानी जाती हैं। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इसे एक दिन पहले देवउठनी एकादशी भी। श्री हरि विष्णु 4 महीने के बाद क्षीर निद्रा से जागते हैं। क्षीर निद्रा से जागने के बाद ही समस्त मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है। और देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह के दिन कई जगह शादी की शहनाइयां बजती हैं। जानते कि इस साल तुलसी विवाह 2024 का मुहूर्त क्या है, कब है, डेट जानेंगे तुलसी विवाह की। तो इस साल तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 को है। इसे इस दिन अगले दिन 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। इस दिन चातुर्मास की समाप्ति होगी और इसी दिन से जो है भगवान विष्णु और शालिग्राम के रूप में तुलसी के साथ विवाह करवाने की परंपरा है, क्योंकि ये 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा। और इससे पहले आती है नवंबर में ही, एक दिन पहले देवउठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं सब लोग। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें होती। इसमें माँ तुलसी की विधि विधान से पूजा अर्चना आराधना की जाती है। और तुलसी विवाह 2024 में जो है मुहूर्त जानेंगे पंचांग के अनुसार। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 12 नवंबर 2024 शाम 4:04 पर शुरू होगी। वहीं अगले दिन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी। यही जानेंगे गोधूली बेला का समय क्या रहेगा। शाम 5:28 से 5:55 तक है 13 नवंबर। यही देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का मुहूर्त जानेंगे। शुभ मुहूर्त जो है शाम 5:29 से 5:55 है 12 नवंबर। मान्यता के अनुसार कुछ लोग देवउठनी एकादशी की शाम को भी तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह की परंपरा निभाते हैं। और यही अगले दिन जो तुलसी विवाह होता है उस दिन भी करते हैं पूरे विधि विधान से। जैसे कन्या का विवाह किया जाता है उसी प्रकार शालिग्राम भगवान और माँ तुलसी का विवाह किया जाता है। ये तुलसी विवाह कराने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं आपको। हिंदू धर्म में कन्यादान को महादान की श्रेणी में रखा जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह की परंपरा निभाने वालों को कन्यादान करने के समान फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह घर के आंगन में कराना चाहिए। इसके लिए सूर्य अस्त के बाद गोधूली बेला का मुहूर्त चुने। मान्यता है कि इस घर में शालिग्राम जी की और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। वहां लक्ष्मी जी वास करती हैं। और तुलसी विवाह कैसे किया जाता है ये भी जानेंगे दोस्तों। बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत सरल सा सिंपल तरीके से इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के बाद शंख और घंटानंद सहित मंत्र बोले भगवान विष्णु को जगाया जाता है। फिर उनकी पूजा की जाती है। शाम को घरों और मंदिरों में दिए जलाए जाते हैं। गोधूली बेला यानी सूर्यास्त के समय भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह कराया जाता है, क्योंकि इसे एक पौराणिक कथा भी है कि जिसमें जलाधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा नामक अपनी भक्त के साथ छल किया था। इसके बाद वृंदा ने विष्णु को श्राप देकर पत्थर का बना दिया था, लेकिन लक्ष्मी माता की विनती के बाद उन्हें वापस सही करके सती हो गई। उनके राख से ही तुलसी के पौधे का जन्म हुआ और उनके साथ शालिग्राम भगवान के विवाह का शुभारंभ किया गया है। तो इसीलिए भगवान शालिग्राम का विवाह हुआ था और उस विवाह के साथ ही इनका तुलसी जी का निवारण हुआ। तो ऐसे में तुलसी विवाह बहुत जरूरी है। और इस दिन आपको किन चीजों से बचना है? देखिए, आपको इस दिन मांस, मदिरा, अल्कोहल, लहसुन, प्याज इन चीजों का परहेज करना है और अपने घर की तुलसा रानी की पूजा अर्चना आराधना करनी है पूरे विधि विधान से। जिस प्रकार कन्या का विवाह करते हैं उस प्रकार से अगर आप तुलसी का और शालिग्राम भगवान का विवाह करते हैं, ये परंपरा बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही अपने में एक ऐसी परंपरा है जिससे आपको कन्यादान का फल मिलता है। जिनके कन्या नहीं है उन्हें कन्यादान का फल मिलेगा। कुछ अलग कुछ नया फिर लेकर आते हैं। जय माता दी।